ये देखिए पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और चीज़ बॉल्स भी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा और चीज़ बॉल्स, बिल्कुल ही मार्केट की तरह। तो आज मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। आज हम लोग बाहर जा रहे थे थोड़ा घूमने और वहीं से कुछ खाने वाले थे। तो क्या हुआ, बारिश होने लगी और मेरे बच्चों का मुंह बन गया। जब उनका मुंह बना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सीधा किचन में गई और मैंने ये चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार की। ये देखिए, तो एक कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच घी लिया और 2 चम्मच मैंने इसमें ये मैदा ली। तो सबसे पहले मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। तो ये तो बहुत ही इजी होता है बनाना, इसीलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ। इस तरह से आपको मैदा भूनते रहना है जब तक कि इसका कलर ही वाइट रहे और इसमें हल्का सा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा जब पतला सा होने लगे ये, तो आप समझ जाएं ये तैयार है। अब इसमें मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी। तो 2 चम्मच मैदे में मैंने 1 ही कप दूध लिया है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाएं तो दूध ज़्यादा ही क्वांटिटी में लें और मैदा की क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। मैंने इसमें घी का यूज किया है, आप चाहें तो इसमें बटर का भी यूज कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दूध आपको थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैं दूध ऐड करती जा रही हूँ। ये चीज़ बॉल्स में बनाने वाली थी, फिर एक और ट्विस्ट हो गया। हम लोग पूरी तरह से ही तैयार हो गए थे और कपड़े भी फिर मैंने तुरंत ही चेंज किए और तुरंत ही मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए घर पर ही ये चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार करती हूँ। तो ये देखिए वाइट सॉस मैंने बनाया। तो ये इसी तरह से ही थिकनेस जैसे ही आ जाए इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, आप ऑरिगेनो डाल दें। और मैं इसमें, मेरे पास रखा हुआ था चीज़ सॉस। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप स्लाइस वाली चीज़ भी डाल सकती हैं या क्यूब्स वाली चीज़ भी डाल सकती हैं। इससे थोड़ा अच्छा ही टेस्ट आता है। अगर नहीं भी हो ना तो भी कोई बात नहीं, आप बिना चीज़ के ही इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर रही हूँ। तो ये तो जब कभी पिज़्ज़ा मंगाएं आप तो उनके साथ भी आती है या फिर इनके पैकेट भी आती है मार्केट में, तो ये आप मंगा कर रख सकते हैं। मैंने पैकेट ही मंगा कर रखा हुआ था तो वही डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी ये वाइट सॉस बनता है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें नमक डाल दिया और चीनी डाल दी 1 चम्मच। फिर एक और ट्विस्ट हुआ, मैं बनाने वाली थी चीज़ बॉल्स लेकिन साथ में पिज़्ज़ा भी बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि जब ये मैंने जो वाइट सॉस बनाया ये बहुत ही पसंद आया मेरे बच्चों को, तो बच्चों की डिमांड्स हो गई कि अब पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया है आगे चल के। ये देखिए सारी प्रोसेस हो चुकी है, ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार होने ही वाला है। बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे थोड़ा सा चीज़ सॉस कम लग रहा था तो मैंने और 1 और चम्मच डाल दिया। तो कुल मिला के 2 चम्मच मैंने इसमें चीज़ सॉस ऐड किया और ये वाइट सॉस तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही परफेक्ट बना है, इसी तरह से ही आपको बनाकर तैयार करना है। अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद आया और उनकी डिमांड्स भी बढ़ गई थी कि पिज़्ज़ा भी खाना है। तो ये आधा मैंने बचा लिया है, आधा मैंने जो मतलब चीज़ बॉल्स बनाने वाली थी तो उसके लिए मैंने आधा ले लिया है। और मैंने कटिंग पूरे सॉस के अकॉर्डिंग की थी, लेकिन मैं आधा सामान इसमें ही ऐड कर दूंगी। तो प्याज टमाटर मैंने बहुत ज़्यादा फाइन कट नहीं किए हैं, इसी तरह से रफली कट किए हैं। और इसमें मैं शिमला मिर्च और कॉर्न, तो मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने ऐड कर दी। आप चाहे जो भी चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें उबला हुआ आप आलू ज़रूर ऐड करें। तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ का आलू था, मतलब आपको पता है मैंने पूरी जो भी मैंने वाइट सॉस बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये आलू पर्याप्त था, लेकिन जब मैंने आधा लिया तो आधा आलू भी ले रही हूँ मैं। आधा आलू बचा दूँगी, अलग ही कर दूँगी। आलू आप ज़रूर ऐड करें, इससे काफ़ी सॉफ्टनेस रहती है। ये देखिए आधा आलू मैंने बचा दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो बनाकर तैयार करना है। तो डो बनाने के लिए बाइंडने की ज़रूरत तो रहती ही है ना। तो मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने इनको ही ग्राइंड किया और ये देखिए ब्रेड क्रम्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। तो ब्रेड आप जो नॉर्मली घर में रहती हैं उन्हीं को ही ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। आधा ब्रेड क्रम्स मैंने बचा लिया है, उसका मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो इतना आपको धीरे धीरे करके डो ऐड करना, मतलब इतना ब्रेड क्रम्स ऐड करना है, सॉरी, कि एक अच्छा खासा डो बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए ये डो तैयार होने ही वाला है। मेरी बेटी टमाटर निकालती जा रही है, उसको टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इन सभी के ज़रिए ही अपने बच्चों को अच्छी खासी क्वांटिटी में वेजिटेबल्स खिलाती हूँ। मैं इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये मैगी मैजिक मसाले का 1 ही पैकेट ऐड कर रही हूँ। तो 1 पैकेट पर्याप्त है जितनी क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो उसी के अकॉर्डिंग ही
मैगी मैजिक मसाले का पैकेट ऐड कर सकती हैं। अब बस लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। तो नमक आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जिस हिसाब से सब्जियाँ ली उसी के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि मैगी मैजिक मसाले में भी नमक रहता है और साथ में जो मैंने सॉस से बनाया है उसमें भी नमक था पर्याप्त। बस ये डो पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब इसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर तक मैंने इसको रख दिया था, 5 से 10 मिनट तक बस। और फिर बस हाथों में थोड़ा सा घी लगाया, इसके बाद ही मैं ये बॉल्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी चीज़ बॉल्स बनके तैयार होती हैं, बिल्कुल ही मार्केट की तरह। कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने घर पर बनाकर तैयार की हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान भी आए तो उनको भी आप बनाकर खिला सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें चीज़ फिल करती जा रही हूँ। मेरे पास स्लाइस वाली चीज़ रखी हुई थी तो मैं यही फिल करके इनको बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसी तरह से ही ये बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्या हुआ, ये बॉल्स इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने फिर दोबारा से थोड़ा सा वाइट सॉस और बनाया और बॉल्स बनाकर तैयार की, लेकिन उसमें मैंने चीज़ फिल नहीं किया था। तब भी उन बॉल्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ रहा था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारी बॉल्स में चीज़ फिल करें, या चीज़ मतलब फिल करना ज़रूरी है, आप इसी तरह से ही बना सकते हैं। अब इसमें मैं ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगाती जा रही हूँ। तो मैं इसी तरह से ही लगा रही हूँ। अगर आप मतलब मैं तो जल्दी में हूँ इसीलिए इसी तरह से ही लगा रही हूँ। अगर आप जल्दी में ना हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो मैदा है, मैदे का घोल बनाएं और उसमें डिप करें बॉल्स को, और इसके बाद ही ब्रेड क्रम्स लगाते जाएं। मैं बहुत ही अच्छे से ही ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है घोल में डाल मतलब डिप करने की। तो मैं इसी तरह से ही आपको बताती जा रही हूँ। अगर मैंने तो बहुत जल्दी में बनाया, अगर आप आराम से बनाएं तो ये ज़रूर डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। इससे क्या होता है, जो तेल है वो फिल नहीं होता है इनमें, दूसरी बात ये खिलते भी नहीं है। तो ये देखिए कितने अच्छे से कोट हो चुके हैं। इनको मैं 10 मिनट तक रख दूँगी। अब ये देखिए, मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस तुरंत ही बनाकर तैयार किया है। इसको मैं टमाटर, बहुत सारा प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले, घर का ही रहता है सब कुछ, तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है। मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादातर ये बनाकर रखे रहती हूँ। आज इत्तेफाक ये था कि ये रखे हुए भी नहीं, मतलब पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म भी हो चुका था, तो मैंने तुरंत ही ये पिज़्ज़ा सॉस भी बनाया और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा की भी तैयारी की। ये देखिए, पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुका है। ये कम से कम 3 से 4 दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है, तो आप भी इसको बनाकर रख सकते हैं। बच्चों के लिए कई प्रकार की चीज़ों में ये यूज कर सकते हैं। मैं सॉस का यूज कम करती हूँ, ज़्यादातर इसी का ही यूज करती हूँ कई चीज़ों में। तो ये नॉर्मली आटा रखा हुआ था, जो पराठे या पूड़ी का जिस तरह से होता है, मतलब ये सॉफ्ट है, पराठे वाला आटा है, और इसमें नमक भी ऐड था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी का मोइन लगाया, जिससे जो बेस है वो थोड़ा उसमें सॉफ्ट रहे, तो इसीलिए। और नॉर्मली जिस आटे की आप पूड़ी, पराठा, रोटी बनाते हैं ना, वही आटा है। मैंने मैदे का कोई भी बेस नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी, काफ़ी लेट हो गए थे। ये मैंने डिनर में बना के तैयार किया। और ये देखिए, फोक से आप इस तरह से कर लें। एक साइड मैंने पैन भी रख दिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और ये डाल दिया है। इसको मैं पराठे की तरह सेक कर तैयार करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया है, फिर भी यकीन नहीं करेंगे आप, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। इतना ज़्यादा टेस्टी ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। इसमें मैंने कोई चीज़ का भी यूज़ नहीं किया, तब भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास चीज़ अवेलेबल हो या नहीं भी हो, तब भी आप अपने बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही मज़े से खाएँगे। तो ये देखिए, मैं इसको पहले अच्छे से सेक लूँगी। अब ये जैसे ही सेक के तैयार हुआ, मैं इसमें सबसे पहले ये पिज़्ज़ा सॉस लगाती जा रही हूँ, जो मैंने बनाकर तैयार किया है आपके ही सामने। आप चाहें तो इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 2 से 3 प्रकार के पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रखे रहती हूँ ज़्यादातर, और जब भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर पर ही ट्राई करती हूँ। कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बाहर जाने का प्रोग्राम बना और वो भी कैंसिल हो गया, तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे, उनको तो और भी ज़्यादा खुशी हुई। तो वो यही बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा हुआ, इससे अच्छा तो बाहर नहीं गए, घर पर ही इतना अच्छा मज़ेदार खाने को मिला। ये देखिए, जो वाइट सॉस बचा हुआ था वो भी मैं लगाती जा रही हूँ। चारों तरफ आपको अच्छे से ही लगा देना है, इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। इसको आप बनाकर रख सकते हैं, जब भी बच्चों की डिमांड्स हो उनके लिए तुरंत ही दे सकते हैं। 1 से 2 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है। पैसे मुझे पता नहीं, मैंने तो 1 से 2 ही दिन तक इसको चलाया है, इसके बाद ही तो ख़त्म कर दिया। तो आप देखें स्टोर करके, मुझे तो ये नहीं पता कि ये कितने दिन तक स्टोर हो सकता है। अब इसके बाद ही मैं इसमें सारी जो सब्जियां हैं वो डालती जा रही हूँ, जो मैंने बारीक कट की हुई थी चीज़ बॉल्स के लिए। ये देखिए,
तो आप मतलब बड़ी स्लाइस में भी कट कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में सब्जियों को कट करके, या कोई सी भी सब्जियां आप डाल सकते हैं। इसकी जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं, चीज़ हो तो वो भी डाल सकते हैं। किसी भी तरह से ही इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल दी हैं और ये पिज़्ज़ा भी तैयार होने ही वाला है। इसमें मैं चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और ऑरिगेनो डाल दूँगी, और मज़ेदार बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा घर पर ही तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इनको कभी भी बनाकर ट्राई करें। मैंने तो मतलब आपको बताया है, मैंने तो अपने बच्चों को खुश करने के लिए ये सारी तैयारी की थी। आप तो कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत खुश भी हो गए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए चिली फ्लेक्स ये सब डालकर, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही यम्मी बनता है। इसको मैं कवर करके रख दूँगी सिर्फ 2 मिनट तक, जिससे जो सब्जियां हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी। मेरे बच्चे तो टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मैं उनको इसके ज़रिए ही सारी सब्जियां इस तरह से खिलाती रहती हूँ। तो देखा आपने, हेल्दी पिज़्ज़ा आप घर पर इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ऊपर से इसमें मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग, आप जैसा चाहें वैसा बनाएं। ये मुझे पता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आपको ध्यान रखना है जब आप इसको कवर करके रखें तो गैस की फ्लेम स्लो ही कर लें। और ये देखिए कैसा लग रहा है जो बताएं। अब चलिए बॉल्स बनाते हैं, चीज़ बॉल्स। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था अच्छा खासा ही। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, और इनको आप 10 मिनट तक रेस्ट ज़रूर करवाएं। फिर धीरे धीरे करके आप इनको डालते जाएँ बॉल्स को। और आपको ध्यान रखना है इस बॉल्स को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेक कर तैयार करना है। जैसे ही इनका कलर चेंज हो, तब पहले इनको टच मत करें। जैसे ही इनका कलर चेंज हो तभी आप इनको पलटते जाएं, और जैसे ही गोल्डन कलर में आ जाएं फिर इनको आप निकाल कर सर्व करें गर्मा गर्म। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं ये बॉल्स, ऊपर से और अंदर से मुंह में घुलने वाली। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो आवाज़ से तो आपको पता चली गया होगा। अब मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए मुंह में घुल जाने वाले ये देखिए चीज़ बॉल्स तैयार है। तो आप कमेंट करके जो बताएं इन दोनों चीज़ों में से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई है। मेरे बच्चों को तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही पसंद आई हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो मैं फिर से कहूँगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं आप अपने बच्चों को मनाने के लिए क्या बनाते हैं। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।